Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your place. Today, our topic is digestion, and today we will study about it. Now, question arises: what is digestion? So, bete, the process by which the food is broken down into simpler substances in our body is called digestion. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि जो हमारा फूड है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं हम डाइजेशन. लेट अस सी व्हाट हैपन टू द फूड वंस वी पुट इट इन आवर माउथ. अगर हम एक बार खाना मुंह में डाल लेते हैं तो बाद में उसका क्या होता है. वी विल स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट इज माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ. जो डाइजेशन है बेटे वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. इनसाइड द माउथ टीथ हेल्प टू च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. मुंह के अंदर क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं वो हमें फूड को च्यू करने में और सिंपलर पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. देन टंग. टंग हेल्प अस टू मिक्स द फूड विद द saliva. It also pushes the food into the food pipe. Next is saliva. Saliva, which is a digestive juice, mixes with food. The saliva changes the starch present in the food into the sugar. It also softens the food. Saliva बेटे ऐसा एक है जूस, डाइजेस्टिव जूस जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसको सॉफ्ट कर देता है. ठीक है, और जो सलाइवा है वो स्टार्च जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर उसको शुगर में चेंज कर देता है. ठीक है, और फूड को सॉफ्ट कर देता है. ये देखो बेटे डायग्राम के अंदर पहले जो ये माउथ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. ये माउथ के अंदर फूड जाता है. ठीक है, यहाँ पे हम अपने टीथ से इसको च्यू करते हैं, टंग के साथ मिक्स द फूड विद द सलाइवा. उसके बाद सलाइवा में से हमारा फूड जो है वो सॉफ्टन हो जाता है और फिर आगे फूड पाइप में जाता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फूड पाइप. So food pipe, it is a long pipe like structure which passes food from the mouth to the stomach. ये एक बेटे लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है. ठीक है, ये है स्टमक हमारा. नाउ stomach, the well chewed food is swallowed and pushed down through the food pipe into the stomach. जो well chewed food होता है बेटे वो push out होके move कर जाता है कहाँ पे, स्टमक में. ठीक है, the stomach is a muscular बैग लाइक स्ट्रक्चर. जो स्टमक है हमारा वो क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. Here the food is stored फॉर फ्यू आवर्स. फिर फूड जो है यहाँ पे कुछ घंटों तक पड़ा रहता है. डूरिंग दिस टाइम द फूड इज churned and mixed with more digestive juices and broke down into smaller and smaller pieces. उसके बाद बेटे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, फ्रॉम द स्टमक से बेटे द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन है विच इज अ स्प्रिंग लाइक कॉल्ड ट्यूब. द लिवर एंड द पैंक्रियास pour these juices into the small intestine. These juices mix with the food and the food get completely digested in the small intestine. जो बेटे फूड है हमारा completely जो है small intestine में जाके digest हो जाता है. This digested food is then taken by the blood. फिर ये जो हमारा digested food है ये blood के अंदर पहुंच जाता है. The blood vessels carry this food to all the parts of the body. और फिर जो हमारे बेटे blood vessels हैं फिर वो हमारे पूरे body के अंदर इस blood को जो है food को लेके
जाते हैं। ब्लड वेसल्स सारे फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कैरी करते हैं पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर। नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, okay, large intestine, and this is the anus. Large intestine, the food which is not digested goes into the large intestine. बेटे जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। No digestion take place in the large intestine. Water from the undigested food is absorbed by the walls of the large intestine. जो भी undigested food का water होता है बेटे वो सारा का सारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो फूड अब क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाता है। इट इज अ वेस्ट एंड इज थ्रोन या एक्सर्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। So this way digestive process works. ये देखो बेटे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ, डाइजेस्टिव प्रोसेस। यहाँ से खाना हमने खाया, चबाया, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होके सिंपलर पार्टिकल्स में वो जो है खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन होके फिर सलाइवा के साथ मिक्स होके जो है फूड पाइप के द्वारा जो है स्टमक में जाता है। फिर यहाँ कुछ आवर्स जो है फूड पड़ा रहता है। इसके बाद बेटे जो खाना है वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में पूरी बॉडी के अंदर जो है खाना जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें से जो वाटर है उस अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हार्ड फूड है वो बच जाता है जो कि एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। अब ये देखिए द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस मेक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ नॉलेज डेस्क। सेलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर बेटे कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और दीज ग्लैंड्स सीक्रेट द स्लाइवा। यही ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवा सीक्रेट करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द ओनली अबाउट 5 feet लॉन्ग। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है बेटे वो सिर्फ 5 feet लॉन्ग होता है, वाइल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 20 feet लॉन्ग। नाउ स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं चेक पॉइंट 3 फिलअप्स। देखिए, अवर बॉडी यूजेस फूड व्हेन इट इज डाइजेस्टेड। Saliva changes starch of food into sugar. Number 3, no digestion take place in dash intestine, large intestine. Number 4, dash intestine is a coiled tube, small intestine is a coiled tube. So thank you students, आज हम यहीं तक करेंगे। Till that, thank you, have a nice day. आप ये चेक पॉइंट बुक्स के ऊपर कंप्लीट कर लेना और फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।